और मेरी सास जो है हमसे इसलिए विरोध में रहती है कि उनकी गलत बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, गाली गलौज करने की बहुत आदत है। और आप कितना भी अच्छा काम कर लें उसको अच्छा नहीं लगता, वो दूसरेगी ही, दूसरों के साथ शिकायत करेगी। खाना बना हुआ हम खाना बनाएंगे और घर का काम भी करेंगे। आए गए गेस्ट कोई भी आया है तो मेरा पूरा दिन भर का काम हो जाता था, लेकिन हम उनसे कभी नहीं कहें कि हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करें। हमको जितना मौका मिलता था और मेरी जितना क्षमता है उस अनुसार से हम सारा काम करते थे। और कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो जानते हैं कि घर का काम काज करना मेरा आदत है और हम करते भी हैं। और मेरे मायके के भी लोग जानते हैं, वहाँ के सामाजिक लोग भी जानते हैं कि हमने मायके में भी बहुत सारा काम करती थी। हमको किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम अकेले ही सब कुछ कर ले। और मेरी सास जो है यहाँ पर गलत सलत आरोप पर लगाते हुए हमको बदनाम करती है, सोसाइटी में मेरा गंदगी फैलाती है मेरा नाम का, कि काम नहीं करती है, कोढ़ी है तो कुछ करती नहीं है, हम सारा काम करते हैं। अब मान लीजिए कि घर में जैसे सुबह में झाड़ू लगाना है, या गंदा हो गया तो फिर लगाना, गंदा हो गया तो फिर लगाना। अगर सुबह से आप अपने घर में किसी को ना घुसने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, और झाड़ू लग गया और हम लगा दिए, उसके 5 मिनट के बाद ही वो झाड़ू उठाकर फिर से झाड़ू लगाने लगती है। तो ये बात जब हमको समझ में आ गई कि मेरे झाड़ू लगाए हुआ वो लगाती है तो हम क्या करें, तो हमने झाड़ू लगाना बंद कर दिया। जब हम नहीं लगाते तो सोसाइटी में जाके मेरी शिकायत करती कि काम नहीं करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम मेरे लगाए हुए पे आप लगाते हैं तो उस टाइम हम दूसरा काम करेंगे, लेकिन झाड़ू लगाने का काम नहीं करें। क्योंकि मेरे पास सिर्फ झाड़ू लगाने का काम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। जैसे बच्चे को देखना है, बच्चे तो मेरे बीमार रहते थे तो हमको डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ता था, दवाइयाँ लेने, क्योंकि हस्बैंड जी अब काम करने लगे थे तो बहुत बाहर रहते थे इधर। उनको भी समझ में आ गया था कि शायद पैसा बहुत ज़रूरी होता है, वरना घर के लोग भी वैल्यू नहीं देते हैं। आपको क्या बताएं दोस्तों कि 200-300 रुपये के लिए मेरी सास जो है मेरे हस्बैंड के साथ इतनी बदतमीजियाँ करती थी कि मत पूछिए। तो उसको लगने लगा कि नहीं अब हमको कमा, तो वो अपने आप ऐसे करने लगे। और उसे जानकारी है पढ़ाई लिखाई, तो लोग भी उसको पूछने लगे ज़्यादातर, तो वो अपना पढ़ाने लगे और मेरे बच्चे का दवाई और उसकी ज़रूरत की हर चीज़ वो पूरा करने लगे और अपनी भी ज़रूरतें पूरा करने लगे। लेकिन हम भी अपने हस्बैंड से कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि बहुत कम पैसा आता है, उसमें मेरे बच्चे का दवाई आता है, खाना आता है, उसका डायपर है, फलान बहुत कुछ ऐसा होता था जो वो लाते थे और हम उसी में खुश थे। और हम अपनी सास से भी ज़्यादा कुछ कभी नहीं मांगे हैं, आज तक भी नहीं मांगे हैं कि हमको ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे मन में लालसा भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरे माँ बाप इतने मेरे कर दिए थे हमको कि मेरे मन के सारे लालसे को दूर कर दिए थे। खिलाना, पहनाना और कुछ भी घूमना फिरना, तो वो सब कुछ पूरा कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। जब वो मेरे काम को दुस्ती और उस काम को हम छोड़ देते हैं तो सोसाइटी में जाके कहती नहीं करती है, और करते तो घर में उल्टा पुल्टा बात खूब बोलती है। लेकिन फिर भी हम करते रहें, ऐसा बात नहीं कि हम छोड़ दिए। हमसे जितना हो सका, जितना हमको टाइम मिल सका हम किए। मेरी पढ़ाई भी छूट गई यहाँ आने के बाद। मेरा इच्छा था आगे पढ़ेंगे, पर हम वो भी नहीं कर पाए। 2 चीज़ मेरे साथ हैंडल नहीं हो रहा था, हम छोड़ दिए। मेरे भाई लोग ने भी खूब कहा कि आगे का पढ़ाई जारी रखो, लेकिन हम बोले नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है, घर का काम लोड हो जाता है और एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर पाते हैं, तो झूठ मूठ में पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। तो हम छोड़ दिए। घर के काम में पूरा हम व्यस्त हो गए, अपने आप को भी भुला गए। और घर के लोग यानी मेरी सास जो है इतना हम पर आरोप लगाती गई। इसलिए आरोप लगाती थी कि वो हमेशा झूठ बोलती है और बोल के बोलती है कि हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। और यही चीज़
मेरे हस्बैंड भी उसकी बातों में आके लपड़ थप्पड़ हमको कभी मारते थे, तो हम उससे रिक्वेस्ट किए कि पहले आप सच और झूठ का पता लगाइए तभी हमको कुछ कहें। तो उसने ये बात मेरी मानी और उसने ऐसा किया और धीरे धीरे उसका जो है झूठ सामने आते गया और मेरे हस्बैंड भी अपनी माँ से दूर होते गए। उसको समझ में आने लगा कि ये मेरे साथ चाल चल रही है, खेल कर रही है। तब वो भी दूर होते गए, उनसे दूर होते गए। तो ये उसकी खुद की जो है भविष्य में लात मारने की बात थी। तो बुढ़ापे में क्या होता, अब मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको 10 साल 12 साल आपको हम खाना बनाकर खिलाएं, आपने हमारे साथ झगड़ा भी किया फिर भी हम आपको बनाकर खिलाएं। एक आध दो बार दोस्तों हम अलग भी हो गए, खाना मेरा अलग हो गया। और इसलिए अलग हुआ कि जब लॉकडाउन का टाइम आया तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट जितना भी काम था सब बंद हो गया और सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो थे वही वर्किंग में थे और उन्हीं को पैसा मिलता था। बाकी प्राइवेट जितना काम था बंद हो गया। तो बंद होने के बाद क्या हुआ कि अब तो मेरे बच्चे का खाना खर्च तो मेरे ससुर जी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या 3 महीने भी हो सकता है, एक्यूरेट हमको पता नहीं, लेकिन 3 महीने के अंदर की बात बता रहे हैं, दूध का पैसा वो दिए। उसके बाद वो क्या कहने लगे कि अब हमसे दवाई, दूध और ये सब चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, तुम अपना देखो। ये बात मेरे ससुर जी को याद नहीं होगा क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बीमार हैं और इसी का फ़ायदा मेरी सास बहुत उठाती है। तो जब बोल दिए वो, अब क्या होगा, तो हम क्या किए, 2-3 हज़ार रुपया फ़िलहाल हम अपनी मम्मी से मांगे और उससे हम अपना काम चलाए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो ट्यूशन पढ़ाते थे, होम ट्यूशन, वो उन लोगों से संपर्क करके और उनके घर जाने आने लगे। आप सोच लीजिए ज़बरदस्ती ही जाने लगे। तो उनका 2-3 ट्यूशन से फिर मेरा काम चलने लगा। और आप सब जानते होंगे कि लॉकडाउन 2-2.5 साल रहा, इसमें हमको बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद हस्बैंड जी बोले ऐसे नहीं होगा। और उसके पहले जो है, जब मेरा बेटा का जन्म हुआ था तो बिहार टीटी जो नौकरी के लिए होता था, तो वो जहाँ जहाँ कैंप लगता जाते, पर उनका नाम नहीं आ पाता था। इसलिए नहीं आ पाता था कि वो ट्रेंड नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं किए थे, टीचर ट्रेनिंग। उसके बाद वो सोचे कि हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर होगा, तो ट्रेनिंग वो कर लिया। तो फर्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग में एडमिशन लिए तो मेरे ससुर जी ने 10,000 रुपया दिया घर से, जो कि 10,000 में ट्रेनिंग नहीं होता है, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम ही दिए थे। वो मेरा बेटा का जन्म होने से पहले की बात है, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। तो करने लगे जब उसी टाइम 10,000 दिए, बाकी बात उसके बाद पैसा नहीं दिए। उसके बाद कॉलेज में जितना भी ज़रूरी लगा, ट्रेनिंग कॉलेज में मेरे हस्बैंड अपने से कमाते थे ट्यूशन और उससे अपना मैनेज करते थे। और कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही लगा DLED करने में, 30-40 हज़ार या ऐसा ही लमसम, तो वो अपने से मैनेज करते थे। तो घर के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उसको भी पढ़ाया गया है, उसको ट्रेनिंग करवा, तो ट्रेनिंग इसी तरह हुआ। फर्स्ट टाइम 10,000 दिए, बाकी बात नहीं दिए। उसके बाद वो अपने से मैनेज करने लगे और वो धीरे धीरे अपना सब कुछ संभाल, अपने बच्चे के लिए जितना भी ज़रूरी चीज़ होता है सब कुछ लाने लगे। और खाने की बात है दोस्तों, तो 3-4 हज़ार का महीने में राशन आता था, तो उसमें सब जन खाते थे, उसमें उसका गेस्ट का भी आना जाना लगा हुआ रहता था। और घर का काम रहा तो जूठे बर्तन को धोने के काम सब दिन मेरी थी, खाना बनाने का काम मेरा था, अपने बच्चे को देखने का काम मेरा था, घर का भी काम करने, सारा चीज़ करने का मेरा था। वो बस क्या करती थी, साफ़ सुथरे घर में झाड़ू लगाने के बाद उसमें फिर वो अब सोचती थी हम करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, उसका वही काम था करना। और घर में लड़ाई झगड़े, मेरी शिकायतें, बाहर में झूठ फूस कहना कि मेरा खाया हुआ बर्तन नहीं धोती है, जबकि ऐसा बात नहीं था। हम सब के खाए हुए बर्तन को धोए। हम बस यही सोचते थे कि ये मेरा काम है और अपना ड्यूटी समझ के हम पूरी ईमानदारी से अपना घर का काम करते रहते थे।
लेकिन समस्या की बात जो है, हम सोचते थे एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इनका जो है ना, इसका स्वभाव ही है, सब क्या करोगी, थोड़ा सा मैनेज करना। तो हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। लेकिन दोस्तों, हम भी आदमी हैं, हमको भी गुस्सा आता है। अगर गलत सलत अपने पे आरोप आए तो हमको भी मन होता है कि हम भी कुछ बोले, तो हम भी किए। अब वो क्या करती है, तो मेरे हस्बैंड जो है 10-12 साल इसी तरह झेले, ट्यूशन पढ़ाएँ, खुद भी पढ़ाई किए, इधर उधर फॉर्म भी भरना होता था। तो मेरी सास साफ मना कर देती थी कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि उसके पास पैसा होता था, दूसरों को देने के लिए होता था, दूसरों को राशन पानी पहुंचाने के लिए होता था, दूसरे को हर चीज़ पहुंचाने के लिए होता था, पर मेरे हस्बैंड के लिए कभी कुछ नहीं होता था। और हमेशा झगड़ा करना, गाली गलौज करना, बदतमीजियाँ करना, हम लोग बहुत अनदेखा करते थे। पर कुछ बात ऐसा था जो अनदेखा लायक नहीं था, हम उसका जवाब देते थे, उसमें वो हमको गलत ठहराती थी।